Hello students, I am Nidhi Bhatt, your science teacher. In previous video, we had completed chapter number 4, carbon and its compound. And today we will solve exercise question answer of this chapter. So let's begin. Question number first, ethane with the molecular formula C2H6 has option A 6 covalent bond, option B 7 covalent bond, option C 8 covalent bond and option D 9 covalent bond. Means हमें C2H6 ईथेन के अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड है इसको काउंट करना है. तो सबसे पहले हम उसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे स्टूडेंट्स. ईथ मीन्स 2 कार्बन, तो हमने यहाँ 2 कार्बन बनाया है और एन मीन्स उनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, तो हमने बीच में सिंगल बॉन्ड लगाया है और उसकी हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाई की है. ईच कार्बन हैज़ 4 वैलेंसी. तो ये बन गया हमारा C2H6 का फॉर्मूला. अब हम इसमें कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं उसको काउंट करेंगे. तो स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो यहाँ पे 7 कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है. सो ऑप्शन बी 7 कोवेलेंट बॉन्ड इज करेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्यूटेनॉन इज 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप. ब्यूटेनॉन के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है. ऑप्शंस आर ए कार्बोक्सिलिक एसिड, बी एल्डिहाइड, सी कीटोन एंड डी अल्कोहल. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ओन सफिक्स लगा है, मीन्स ये क्या होगा, कीटोन. सो ऑप्शन सी कीटोन इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, while cooking if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside it means that जब हम कुक कर रहे हैं तो वेसल जो है वो आउटसाइड से बॉटम से ब्लैक हो रहा है. तो ये क्या, इससे क्या पता लगता है. सो ऑप्शन इज ऑप्शन ए द फूड इज नॉट कुक्ड कम्प्लीटली, ऑप्शन बी द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, ऑप्शन सी द फ्यूल इज वेट एंड ऑप्शन डी द फ्यूल इज बर्निंग कम्प्लीटली. सो स्टूडेंट्स, जब फ्यूल कम्प्लीटली बर्न नहीं होता, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तब हमारा जो बॉटम है वो ब्लैक हो जाता है. सो ऑप्शन बी द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, ये हमारा करेक्ट आंसर है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl. CH3Cl में बॉन्ड फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमें कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर एक्सप्लेन करना है. सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम CH3Cl क्लोरोमीथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक कार्बन है, ओके, एंड इट बॉन्डेड विथ 3 हाइड्रोजन एटम. ये 3 हाइड्रोजन एटम से बॉन्डेड है और एक क्लोरीन एटम से बॉन्डेड है. ठीक है, तो हमने इस तरह से इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बना दिया. अब हम बनाएंगे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. सो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने बनाया यहाँ कार्बन, ये 3 टाइम्स हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, तो हमने यहाँ बनाया हाइड्रोजन. ओके स्टूडेंट, कार्बन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. हमने चैप्टर में डिस्कस किया था कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4. ठीक है, एंड ईच हाइड्रोजन हैज़ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो रही है, शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन की. तो कोवेलेंट बॉन्ड का यही नेचर होता है कि इसमें दोनों एटम इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं. ठीक है, तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, यानी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये अब हाइड्रोजन के भी होंगे और कार्बन के भी होंगे. इट मीन्स इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया. हाइड्रोजन के पास एक ही शेल होता है और उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, तो इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना होता है. इस हाइड्रोजन का डुप्लेट भी कंप्लीट हो गया और इसी तरह इस हाइड्रोजन का डुप्लेट भी कंप्लीट हो गया. अब ये आगे शेयरिंग कर रहा है क्लोरीन से. क्लोरीन हैज़ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और अगर कॉन्फ़िगरेशन भरेंगे 2 8 7, सो इट हैज़ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को ही हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं. ठीक है, तो हमने यहाँ क्या ड्रॉ किए, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इनमें से एक तो ये बॉन्डिंग में यूज़ कर रहा है और बाकी के इसके पास लोन पेयर के फॉर्म में है. ठीक है, तो ये क्लोरीन और कार्बन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई. आप देखेंगे इस क्लोरीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ठीक है, आप कार्बन का देखेंगे स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो हर जगह इसने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया और इसको 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में मिले, तो इसको कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन मिल गए, मींस इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. तो इसी तरह से हमारा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर. हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है. फर्स्ट इज इथेनोइक एसिड. सबसे पहले हमें बनानी है इथेनोइक एसिड की. ओइक एसिड मीन्स COOH ग्रुप. तो सबसे पहले हमने COOH ग्रुप को ड्रॉ किया. ईथ मीन्स 2 कार्बन, मीन्स 2 कार्बन होने चाहिए चेन में और 1 कार्बन जो है वो हमारे फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे 1 कार्बन और ऐड कर देंगे. ठीक है, अब हम इसमें हाइड्रोजन लगा करके इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देंगे. तो ये बन गया हमारा इथेनोइक एसिड का
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH3COOH। ओके स्टूडेंट, अब हम बनाएंगे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो देखेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हमने कार्बन बनाया। यहाँ कार्बन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमने इसके 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब ये 3 टाइम्स हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, तो हमने यहाँ पे क्या बना दिया, हाइड्रोजन। ईच हाइड्रोजन हैज़ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। इट मीन्स इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। इसी तरह इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, और लाइक दिस इस हाइड्रोजन का डुप्लेट भी कंप्लीट हो गया। आगे ये कार्बन बॉन्डेड है नेक्स्ट कार्बन से, तो हम यहाँ क्या बनाएंगे, कार्बन। ठीक है, और क्योंकि दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इट मीन्स यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये बॉन्डेड है ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से, तो हम यहाँ कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे क्योंकि डबल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, नीचे क्या बनाएंगे हम, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हैव 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2, 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। तो देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो ये शेयरिंग में यूज़ करेगा, बाकी के 4 इसके पास इस तरह से रिमेन बच जाएंगे लॉन पेयर की फॉर्म में। ठीक है, तो देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आगे कार्बन ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, ये बॉन्ड एक्चुअली इस तरह से है। ठीक है, ये वाला जो है हमारा ये इस तरह से है, मीन्स ये किससे बॉन्डेड है, आगे ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन आगे किससे बॉन्डेड है, हाइड्रोजन। ओके स्टूडेंट, अब इस ऑक्सीजन के पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एक जगह तो ये यहाँ शेयरिंग कर रहा है, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, और एक ये शेयरिंग कर रहा है हाइड्रोजन से। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से होंगे, रिमेनिंग 4 इसके पास लोन पेयर की फॉर्म में होंगे। ठीक है, अब इस कार्बन को देखेंगे, इस कार्बन ने एक जगह तो यहाँ बॉन्डिंग की है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज़ हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से शेयरिंग में यूज़ हो रहे हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ इस बॉन्ड में यूज़ हो रहा है, ये वाले बॉन्ड में। ठीक है, तो देखेंगे स्टूडेंट, इस कार्बन का ऑक्टेट देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो इस कार्बन का ऑक्टेट भी इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब इस ऑक्सीजन को देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, ये एक हाइड्रोजन का है। तो देखेंगे स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, और हाइड्रोजन ने इससे 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, तो हाइड्रोजन का डुप्लेट भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज H2S। तो देखेंगे स्टूडेंट, H2S, इसमें सल्फर है, सल्फर है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 6, मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। तो स्टूडेंट देखेंगे सल्फर ये 2 टाइम्स बॉन्डेड है हाइड्रोजन से, तो इसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बॉन्डिंग में यूज़ हो रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, और रिमेनिंग 4 इसके पास इस तरह से है। ठीक है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 1, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हुआ, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हुआ, और सल्फर का ऑक्टेट इस तरह से कंप्लीट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके स्टूडेंट, तो ये बन गई हमारी H2S की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज प्रोपेनोन। ओन मीन्स कीटोन ग्रुप एंड प्रोप मीन्स 3 कार्बन। तो कीटोन ग्रुप के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हम भी मिड में C डबल बॉन्ड O लगाते हैं और दोनों तरफ कार्बन को ऐड करेंगे, तो टोटल हमें 3 कार्बन करने हैं, तो हमने मिड में C डबल बॉन्ड O लगाया और दोनों तरफ एक एक कार्बन को ऐड कर दिया, और फिर हाइड्रोजन लगा के उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करी, तो ये हमारा बन गया प्रोपेनोन का फॉर्मूला CH3COCH3। अब हम बनाएंगे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने कार्बन को ड्रॉ किया, ये 3 टाइम्स हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लगा। ठीक है, कार्बन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हमने ये इस कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाया, और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। ओके स्टूडेंट, अब देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हुआ, दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, यहाँ पे इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हुआ, और यहाँ पे इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हुआ। अब ये कार्बन आगे किससे बॉन्डिंग कर रहा है, नेक्स्ट कार्बन से, और दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, एक और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस कार्बन का, दोनों के एक इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इस कार्बन का ऑक्टेट देखेंगे स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इस कार्बन का देखेंगे स्टूडेंट, ये कार्बन एक तरफ यहाँ शेयरिंग कर रहा है और नीचे ये ऑक्सीजन से शेयरिंग कर रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, इट मीन्स कार्बन के यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 6। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड बन रहा है, इट मीन्स 2 तो बॉन्डिंग में यूज़ होंगे, और रिमेनिंग 4 इसके पास इस तरह से होंगे।
तो देखेंगे ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये कार्बन आगे नेक्स्ट कार्बन से ऐड हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और एक इसका। अब इस कार्बन के देखेंगे स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। 4 तो इसको यहाँ ऑक्सीजन से शेयरिंग करने पे मिले, 2 कार्बन के 2 ऑक्सीजन के। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के भी हैं, इस ऑक्सीजन के भी हैं। इसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, कंप्लीट कितने हो गए, 8। अब ये कार्बन किससे बॉन्डेड है, अगेन 3 हाइड्रोजन एटम से बॉन्डेड है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ हम बनाएंगे कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन, जो 4th इलेक्ट्रॉन था वो तो इस कार्बन से शेयरिंग में यूज़ हो गया, रिमेनिंग 3 हमने इस तरह से बना दिए, और हाइड्रोजन का हमने एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से शो कर दिया। तो देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, यहाँ हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, और यहाँ इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, और कार्बन का ऑक्टेट इस तरह से कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट, तो ये बन गई हमारी प्रोपेनॉन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट F2 फ्लोरीन का मॉलिक्यूल। सो स्टूडेंट, क्लोरीन की तरह ही फ्लोरीन के अंदर भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, 2 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। तो स्टूडेंट देखेंगे ये 2 फ्लोरीन के एटम है, इनमें सिंगल बॉन्ड बन रहा है, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, रिमेनिंग 6 इनके पास लोन पेयर के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के भी हैं, इसके भी हैं। तो देखेंगे स्टूडेंट, दोनों जो फ्लोरीन है उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस फ्लोरीन का देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके स्टूडेंट, तो ये बन गई हमारी F2 की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, सीरीज विच हैव सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सेम बॉन्डिंग। सो इट हैज़ सेम फंक्शनल ग्रुप, मीन्स अगर मैं बात करूँ एल्कोहल की सीरीज़ की, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो ये पूरी क्या होगी, एल्कोहल की अपनी होमोलोगस सीरीज़ होगी, ठीक है। इसी तरह एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब क्या है, अपने आप में होमोलोगस सीरीज़ है। तो इनमें क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, जैसे मैंने अभी अल्कोहल की बात की, ठीक है, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो सभी के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH, अल्कोहल, ठीक है। इसी तरह मैंने बात की एल्केन्स की, तो एल्केन्स के जो सभी मेंबर है उनके बीच में बॉन्डिंग सेम है, मीन्स सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो वो क्या हो गई, होमोलोगस सीरीज। तो इट हैज़ सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सक्सेसिव जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में डिफरेंस होता है CH2 का। सो फॉर्मूला ऑफ सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय CH2 एंड 14 यूनिट मास। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ CH4 मीथेन एंड C2H6 ईथेन, ये एल्केन सीरीज के मेंबर है, सक्सेसिव मेंबर, इनके बीच में कितना डिफरेंस है स्टूडेंट, फॉर्मूले में देखेंगे 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, मीन्स CH2 का डिफरेंस है। और अगर हम मास कैलकुलेट करें तो 1 कार्बन का एटम का कितना मास होगा, 12 यूनिट, और हाइड्रोजन के एक एटम का होता है 1 यूनिट, तो यहाँ 2 एटम है तो कितना हो जाएगा, 2 यूनिट, तो कितना डिफरेंस हो गया, 12 + 2 14 यूनिट का डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो ये हमारे होमोलोगस सीरीज की क्वालिटीज़ होती है कि इसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी, इसमें बॉन्डिंग भी सेम होती है, और जो सक्सेसिव मेंबर हैं उनमें CH2 का डिफरेंस होता है फॉर्मूले में, और 14 यूनिट मास का डिफरेंस होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड be differentiated on the basis of their physical and chemical properties। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को हम उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो स्टूडेंट देखेंगे इथेनॉल इज़ न्यूट्रल इन नेचर, इथेनॉल नेचर में कैसा है, न्यूट्रल है, वाइल इथेनोइक एसिड, उसके नाम में ही एसिड है, इट मीन्स वो नेचर में कैसा है, एसिडिक है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इथेनॉल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इथेनॉल जो है लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे, जबकि जो इथेनोइक एसिड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होता है, 17 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए वो कोल्ड क्लाइमेट्स में या विंटर में फ्रीज हो जाता है। सो मेल्टिंग पॉइंट इज 17 डिग्री सेल्सियस, फ्रीज ड्यूरिंग विंटर, विंटर में क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, इसीलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। नेक्स्ट, इट हैज़ प्लीजेंट स्मेल, इथेनॉल की स्मेल कैसे होती है, प्लीजेंट स्मेल होती है, वाइल इट स्मेल लाइक विनेगर, इथेनॉइक एसिड विनेगर टाइप स्मेल
देता है। ओके स्टूडेंट, नाउ डिफरेंस इन केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस है? इथेनॉल डज नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स। इथेनॉल मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करता, वाइल इथेनॉइक एसिड हमने देखा था चैप्टर में, जब ये मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं दे लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखेंगे इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड इवॉल्व CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इथेनॉल डज नॉट रिएक्ट विद NaOH। इथेनॉल NaOH से रिएक्ट नहीं करता, बेस से रिएक्ट नहीं करता, जबकि इथेनॉइक एसिड एसिड है, इट मीन्स वो NaOH क्या है, बेस है, उससे रिएक्ट करेगा और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देगा, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। सो इट रिएक्ट विद NaOH। ठीक है, तो ये NaOH से रिएक्ट करता है। नेक्स्ट इथेनॉल, इट गिव्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड KMnO4। हमने डिस्कस किया था कि जो पावरफुल जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं KMnO4, K2Cr2O7, उनकी प्रेजेंस में जो इथेनॉल होता है या जो भी अल्कोहल्स हैं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस देते हैं। ठीक है, वाइल इथेनॉइक एसिड डज नॉट ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देता है। ओके स्टूडेंट, तो ये डिफरेंस थे हमारे इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज why does micelle formation take place when soap is added to water? Will a micelle be formed in other solvents such as ethanol also? जब सोप को हम वाटर में ऐड करते हैं तो माइसेल फॉर्मेशन क्यों होता है, और क्या इथेनॉल टाइप सॉल्वेंट में भी माइसेल फॉर्मेशन होगा? सो स्टूडेंट, सोप हैज़ 2 टाइप्स ऑफ एंड। सोप मॉलिक्यूल में 2 टाइप के एंड होते हैं। वन इज हाइड्रोफिलिक जो कि वाटर से अट्रैक्ट होगा, एंड वन इज हाइड्रोफोबिक जो कि डर्ट से अट्रैक्ट होगा, इसीलिए माइसेल का फॉर्मेशन होता है। सो सोप मॉलिक्यूल हैज़ 2 एंड, वन इज हाइड्रोफिलिक एंड, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फिलिक मीन्स लविंग, तो ये वाटर लविंग पार्ट है, तो ये किससे अट्रैक्ट होगा, वाटर से। एंड सेकंड हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हीटिंग, तो ये किससे अट्रैक्ट होगा, ये डर्ट से अट्रैक्ट होगा। तो जो सोप मॉलिक्यूल के 2 टाइप के पार्ट्स हैं, एक वाटर से अट्रैक्ट हो गया, एक डर्ट से अट्रैक्ट हो गया। इस स्पेशल ओरिएंटेशन के कारण वो क्या करते हैं, माइसेल का फॉर्मेशन करते हैं। बट अगर हम इथेनॉल टाइप सॉल्वेंट में उसे डिसॉल्व करेंगे तो इथेनॉल के अंदर सोप डिसॉल्व नहीं होगा और माइसेल फॉर्मेशन नहीं होगा। सो सोप इज नॉट सॉल्युबल इन इथेनॉल, सो नो माइसेल फॉर्मेशन टेक्स place. Okay student, next question is why are carbon and its compound used as फ्यूल्स फॉर मोस्ट एप्लीकेशन? कार्बन और उसके कंपाउंड्स को हम फ्यूल की फॉर्म में क्यों यूज़ करते हैं? सो स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं, इनका टेम्परेचर जो होता है इग्निशन टेम्परेचर वो भी मॉडरेट होता है। सो इट गिव्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, तो बहुत ज़्यादा हीट यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी ये प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्टिमम इग्निशन टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है। इग्निशन टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर एट विच फ्यूल स्टार्ट बर्निंग, तो वो जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है, ना तो बहुत लो होता है, अगर लो होगा तो जो फ्यूल होगा बहुत जल्दी फायर कैच कर लेगा, और ना तो हाई होता है, अगर हाई इग्निशन टेम्परेचर होगा तो वो फ्यूल बहुत देर में बर्निंग स्टार्ट करेगा, तो बहुत सारी एनर्जी हमें उससे पहले देनी पड़ेगी और वो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो इसका इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट होता है। ओके, ईजी टू हैंडल करने में ईजी होते हैं, सेफ होते हैं, एंड कंबशन कैन बी कंट्रोल्ड, इनका कंबशन भी कंट्रोल्ड मैनर में हो सकता है, इसीलिए जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उन्हें फ्यूल के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। जब हार्ड वाटर सोप के साथ ट्रीट किया जाता है तो स्कम का फॉर्मेशन कैसे होता है? सो स्टूडेंट, हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं। इट रिएक्ट विद सोप मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं और ये एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनाते हैं जो कि क्या होता है, स्कम होता है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से स्कम का फॉर्मेशन होता है, और स्कम के फॉर्मेशन के कारण सोप मॉलिक्यूल अच्छे से फॉर्म नहीं बनाते, लेदर नहीं बनाते, और उसके कारण हम उस पर्पस में के लिए डिटर्जेंट को यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ़ यू टेस्ट सोप विद लिटमस पेपर रेड और ब्लू? हम सोप को लिटमस पेपर से टेस्ट कर रहे हैं तो क्या चेंज ऑब्जर्व हो गया? तो स्टूडेंट, सोप का जो नेचर होता है दैट इज एल्केलाइन, सो सोप सॉल्यूशन इज एल्केलाइन मीन्स बेसिक नेचर होता है। तो बेस क्या करेंगे, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में
टर्न कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। अब सोप का नेचर एल्केलाइन क्यों होता है? बिकॉज इट फॉर्म विद वीक कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में देखा था, ये जो लॉन्ग चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनके सोडियम सॉल्ट होते हैं सोप। इट मीन्स इसमें वीक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और सोडियम सॉल्ट मीन्स NaOH KOH इन बेस को यूज़ करते हैं। तो एसिड वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो नेचर कैसा हो जाएगा इसका? बेसिक एल्केलाइन। सो इट टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। तो बेस क्या करेंगे? रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या कर देगा? रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देगा ब्लू में, और ब्लू लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। हाइड्रोजनेशन क्या है और उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हमें बताना है। हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का एडिशन होता है निकिल पैलेडियम इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। ओके स्टूडेंट, और इस रिएक्शन को हम यूज़ करते हैं यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, और वेजिटेबल ऑयल से क्या बन जाता है? वनस्पति घी। ओके स्टूडेंट, तो एक लार्ज स्केल पे इसको यूज़ किया जाता है इस रिएक्शन में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following hydrocarbons undergo addition reaction? इनमें से कौन से हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन देंगे? सो स्टूडेंट्स, हमारे जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो एडिशन रिएक्शन देते हैं, मीन्स एल्कीन और एल्काइन। तो हमें इसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन कौन हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सो सबसे पहले हमको गिवन है C2H6, ये है ईथेन का फॉर्मूला। तो जो हमारे एल्केन होते हैं उनका फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। ये हमारे एल्केन का जनरल फार्मूला है। तो जिस पर ये फार्मूला फॉलो होगा वो एल्केन ग्रुप का होगा और वो एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। तो सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे C2H6, N = 2 नंबर ऑफ कार्बन। तो N = 2, 2 × 2 4 + 6। तो C2H6 हमारे एल्केन के फॉर्मूले का फॉलो कर रहा है। इट मीन्स ये क्या है? एल्केन है, ये एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। नेक्स्ट C3H8, N = 3। तो 3 यहाँ पे रखेंगे, 3 × 2 6 + 2 8। तो ये भी हमारा क्या हो गया? एल्केन। ठीक है, ये एथेन हो गया, ये प्रोपेन हो गया। ओके, नेक्स्ट C3H6, यहाँ पे जो फॉर्मूला फॉलो कर रहा है दैट इज CnH2n। ठीक है, C3H6, तो ये एल्कीन का फॉर्मूला है। इट मीन्स ये हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो ये हमारा एडिशन रिएक्शन देगा। नेक्स्ट C2H2, ठीक है, तो ये देखेंगे स्टूडेंट, इसमें फॉर्मूला फॉलो हो रहा है CnH2n-2 मीन्स एल्काइन का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। देखेंगे 2 कार्बन है, 2 × 2 4 - 2 2 मीन्स C2H2। ये क्या किसका फॉर्मूला हो गया? एल्काइन का। मीन्स ये भी क्या है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो ये भी एडिशन रिएक्शन देगा। नेक्स्ट है CH4, ये क्या है? मीथेन। ठीक है, क्या है? ये हमारा एल्केन। तो इसका मतलब ये हमारा एल्केन सीरीज का है, तो ये एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। तो कौन कौन देगा? C3H6 और C2H2। ओनली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड अंडरगो एडिशन रिएक्शन, वही एडिशन रिएक्शन देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव अ टास्क दैट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच में हमें डिफरेंशिएट करने के लिए कोई टेस्ट बताना है। सो स्टूडेंट, हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ऐड करते हैं ब्रोमीन सॉल्यूशन और उसका कलर डिसअपियर्ड हो जाता है। तो अगर कलर डिसअपियर होता है इट मीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, लेकिन अगर कलर डिसअपियर नहीं होगा इट मीन्स वो रिएक्शन नहीं हो रही वहाँ, तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। अब ये कलर कैसे डिसअपियर होगा स्टूडेंट? हमारा जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो वह एडिशन रिएक्शन देता है। तो इस तरह का हमने कंपाउंड लिया। अब अगर हम इसमें ब्रोमीन का एडिशन कराएंगे तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे दोनों कार्बन एटम पे ब्रोमीन ऐड हो जाएगी और ये नया कंपाउंड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे जो ब्रोमीन का जो कलर था रेड ब्राउन कलर, वो इस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के बाद डिसअपियर हो जाएगा। जबकि अगर हम यहाँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते तो ये रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन नहीं देते, तो हमारे ब्रोमीन का कलर डिसअपियर नहीं होता। तो इस टेस्ट से हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप।
सोप के क्लीनिंग एक्शन की मैकेनिज्म हमें समझानी है। सो स्टूडेंट, हमने देखा था सोप में 2 टाइप के एंड होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक एंड और एक हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रोफिलिक एंड वाटर से अटैच हो जाता है और हाइड्रोफोबिक एंड डर्ट से अटैच हो जाता है और एक माइसेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं और उस माइसेल के फॉर्मेशन में इस तरह का ओरिएंटेशन होता है, एक क्लस्टर बन जाता है जिसमें डर्ट मॉलिक्यूल मिड में ट्रैप हो जाता है और सोप मॉलिक्यूल उसको पूरी तरह कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से माइसेल फॉर्मेशन हो जाता है जिसको चारों तरफ से सोप मॉलिक्यूल इस तरह से कवर कर लेते हैं और डर्ट का मॉलिक्यूल बीच में ट्रैप हो जाता है और जब उनसे वॉश करते हैं तो वो डर्ट के मॉलिक्यूल को वहाँ से खींच करके पुल करके बाहर निकाल देते हैं। तो देखेंगे सोप मॉलिक्यूल हैव 2 एंड्स, हाइड्रोफिलिक एंड और वी कैन से आयनिक एंड पोलर एंड। इट डिजॉल्व इन वाटर, ये एंड किस में डिजॉल्व होगा? वाटर में। एंड हाइड्रोफोबिक एंड, हाइड्रोकार्बन चेन वाला पार्ट, जो हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन थी वो पार्ट कैसा? हाइड्रोफोबिक है। एंड वी कैन से नॉन पोलर, वो पार्ट कैसा है? नॉन पोलर है। डिजॉल्व इन हाइड्रोकार्बन, ये किस में डिजॉल्व होगा? हाइड्रोकार्बन के अंदर। सेम डिजॉल्व, सेम मीन्स हाइड्रोकार्बन कौन है? हमारी डर्ट। तो डर्ट जो है ऑर्गेनिक नेचर की होती है, उससे ये वाला पार्ट अटैच होगा, ये वाला पार्ट वाटर से अटैच होगा और ये वाला पार्ट डर्ट से अटैच होगा और माइसेल का फॉर्मेशन करेगा इस तरह से। तो सपोज ये हमारा डर्ट है, ये हमारे सोप के मॉलिक्यूल है, इसमें इस तरह से जो येलो एंड दिखा रखा है जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो डर्ट से अटैच हो गया है और जो ये वाला पार्ट है ये किससे अटैच हो गया है? वाटर से अटैच हो गया है और इस तरह से उसने इस डर्ट के मॉलिक्यूल को ट्रैप कर लिया है और धीरे धीरे ये उसको जब हम वॉश करेंगे, क्लॉथ को रिंस करेंगे, तो ये उस डर्ट के मॉलिक्यूल को क्लॉथ में से बाहर निकाल देंगे। सो इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ माइसेल। द माइसेल स्टे इन सॉल्यूशन एज अ कोलाइड, ये माइसेल सॉल्यूशन के अंदर कोलाइडल फॉर्म में रहता है एंड विल नॉट कम टुगेदर टू प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सेपरेट नहीं होगा बिकॉज ऑफ आयन आयन रिपल्शन। Thus the dirt suspended in the micelle is also easily rinsed away। तो जैसे ही हम वाटर के साथ ये सोप मॉलिक्यूल इसके साथ ही जाएंगे तो ये डर्ट के मॉलिक्यूल को भी वहाँ से ट्रैप करके उस क्लॉथ में से निकाल देंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमारे सोप का क्लीनिंग एक्शन होता है। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट्स हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आज कंप्लीट हो गए हैं, इनको अच्छे से लर्न करेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अ न्यू चैप्टर, तब तक इसको लर्न करते रहेंगे। थैंक यू।